नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि के संबंध में किस प्रकार का ये बचा हुआ माह रहने वाला है। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में यानी कि आपके व्यक्तित्व के स्थान पर हैं। आपके पराक्रम भाव में शुक्र और केतु की द्विग्रही युति है। सूर्य के साथ बुध विराजित हैं आपके सुख भाव में। आपके पंचम भाव में मंगल देव विराजित हैं और स्वयं शनि जो हैं वो आपके कर्म क्षेत्र में विराजित हैं। राहु आपके भाग्य भाव में विराजित हैं। ये आपकी ग्रहों की स्थिति है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के विषय में बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस जो होता है हमारी इम्यूनिटी का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे शरीर का होता है और यहाँ पे गुरु विराजित हैं। राशि जो है वो मिथुन राशि है यानी कि बुध के साथ एक परस्पर विरोधाभास की स्थिति है। लेकिन फिर भी अपना यदि कोई स्टडी या कोई ऐसा जैसे वकालत का आप कार्य करते हैं, कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ज़्यादा आपकी रीडिंग होती है, तो एक तरह से ओवरबर्डन आपके व्यक्तित्व पर, आपके मानसिक ऊपरी हिस्सा यानी कि आपके मन मस्तिष्क पर रह सकता है। अगर नहीं कुछ इस प्रकार की स्थिति है यानी कि शिक्षा से संबंधित आप नहीं जुड़े हुए हैं, तो जो भी आपका कार्य व्यवसाय है उससे संबंधित कहीं ना कहीं जो आप डील करते हैं वो आपको मानसिक दबाव रहने की इस पीरियड में स्पेशली प्रोबेबिलिटी बनती है। पूरे माह आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का वसा युक्त भोजन जहाँ तक हो सके नहीं करना है। ट्रैवलिंग भी इस पीरियड में यदि आप थोड़ा कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि देखिए, 18 को जैसे गुरु जो हैं वो परिवर्तन करेंगे और उच्च के होकर आपके धन कुटुंब वाणी के स्थान पर आ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर किसी प्रकार की गेट टुगेदर हो या कुटुंबी जनों के साथ मिलना हो या इसके अलावा अपने धन के जो सोर्सेज हैं, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ कहें या बहुतायत बन जाना, इस प्रकार की स्थितियाँ या अपनी वाणी में ज्ञान की अधिकायत मात्रा झलकना, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं जो अपने लिए फेवरेबल रहने वाली हैं। लेकिन फिर भी ट्रैवलिंग स्पेशली 18 से पहले पहले आप कम ही करें। बात करते हैं आपके शिक्षा के संबंध में। देखिए, शिक्षा का जो भाव है वो पंचम भाव है जिसमें मंगल विराजित हैं और इनका परिवर्तन माह के अंत में यानी कि 27 अक्टूबर को होने वाला है। अपनी ही शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार का एग्रेशन भी रहेगा और स्पेशली अपने जो पिता हैं उनके साथ संबंधों को अच्छा रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा उनके साथ एक संबंधों को आप परस्पर सामंजस्यपूर्ण, एक मिठासपूर्ण रखेंगे, उतना ही आपको शिक्षा में उन्नति देखने को मिलेगी। अचानक होने वाले लाभ की यदि बात करें तो स्पेशली यदि लैंड पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। स्पेशली कोई ऐसा स्थान जहाँ से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वो आपके मातृ स्थान से जुड़ा हुआ है, यानी कि माता का या तो जन्म वहाँ पर हुआ है या आपके जैसे बहुत से ऐसे बच्चे या लोग होते हैं जो अपने नाना के घर रहते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों का भाव भी पंचम भाव होता है और यहाँ पे मंगल देव जो हैं ये दर्शा रहे हैं कि इस माह यदि आप सिंगल हैं तो किसी व्यक्ति का आपके जीवन में आना हो सकता है और जो प्रेम संबंध होगा वो इंटरकास्ट ही रहेगा। इसके अलावा किसी प्रकार का छोटी छोटी बातों पर एग्रेशन का देखा जाना या स्वभाव में परिवर्तन या मूड स्विंग्स जिसे कहा जाता है, वैसी स्थितियां भी जिनके भी साथ आप रिलेशन में हैं उनके स्वभाव में आपको देखने को मिलेंगी। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। देखिए, आपके फर्स्ट हाउस में गुरु विराजित हैं जो आपके 18 तारीख को गुरु जो हैं आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, लेकिन 18 तारीख से पहले पहले और उसके पश्चात भी, यानी कि 18 के पश्चात और भी अच्छा होगा, लेकिन 18 से पहले आपके साथ किसी प्रकार की कोई अनबन थी तो वो स्थितियां दूर होंगी और 18 के पश्चात जैसे ही सेकंड हाउस में गुरु परिवर्तन करेंगे तो ससुराल के साथ यदि किसी प्रकार का, इन लॉज के साथ किसी प्रकार का कोई एक विरोधाभास था तो वो भी दूर होगा, बल्कि प्रेम संबंध और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे। किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ या किसी प्रकार के गिफ्ट आपको ससुराल के पक्ष से भी मिल सकते हैं। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी कि आपके भाग्य, आपके व्यापार, आपके नौकरी धंधे की। देखिए, आपके भाग्य भाव में कुंभ राशि है, हालांकि एक थोड़ी सी सॉफ्ट राशि मानी जाती है। हालांकि राशियां देखिए दोनों ही शनि की हैं, 10 और 11 यानी कि मकर और कुंभ, लेकिन सौम्य राशि मानी जाती है, थोड़ी सी एग्रेशन में कम पाई जाती है मकर राशि की अपेक्षा। तो राहु विराजित हैं। जब भी राहु भाग्य भाव में विराजित होते हैं तो अपने भाग्य को जो है वो कमज़ोर करते हैं और जैसे ही एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि देखिए राहु का स्पेशली इस भाव से जो संबंध बन रहा है वो कहीं ना कहीं पितृदोष को भी एक दर्शा रहा है। तो पिता के साथ संबंध अच्छे से अच्छे रखें। घर में बड़े बुजुर्ग, स्पेशली जो भी आपके जिनसे आपने शिक्षा ग्रहण की है या किसी प्रकार के आपसे आयु में बड़े यानी कि सीनियर सिटीजन हैं, उनके चरण स्पर्श करना आपके लिए इस पीरियड में स्पेशली बहुत अच्छा रहेगा। आपको भाग्य में जो नई चीज़ें हैं वो मिल भी सकती हैं, लेकिन आपको इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
इसके अलावा यदि जॉब की आप बात करें तो देखिए कर्म क्षेत्र जो है उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ या ओवरबर्डन रह सकता है पीरियड, लेकिन उसमें स्थितियां ऐसी रहेंगी कि आपको कार्य करने के जो एवज में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे को इतना जो भी चाहे सम्मान हो, धन हो या एक लाभ की स्थितियां हैं वो थोड़ी सी कम रहेंगी, यानी कि संघर्ष ज़्यादा होगा और उतनी शुभ स्थितियां बनती नहीं हैं। ओवरबर्डन रह सकता है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, इस प्रकार की स्थितियां रहेंगी। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो भी आपके जो यानी कि राशि का यानी कि फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है, उसी के कारण आपका एक मानसिक दबाव भी रहेगा। और सप्तम दृष्टि का जो है अपने सुखों में, यानी कि कभी भी आप ऐसा ना करें कि अपने ऑफिस का या अपने कार्य क्षेत्र का जो काम है उसको अपने घर पर लेकर आएँ, क्योंकि घर पर लेकर आएंगे तो जो एक कला कलेश का जो माहौल है उस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे अपना सुखद माहौल गड़बड़ा सकता है, दिक्कत परेशानी उसमें हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और कार्यक्षेत्र से संबंधित एक बात का और ध्यान रखें कि जो भी आपसे जूनियर हैं या स्पेशली जो लेबर क्लास के लोग हैं उन्हें किसी प्रकार का आप भोजन भी जरूर वितरित करें। हालांकि उपाय मैं आपको आगे बताऊंगा, भोजन भी जरूर वितरित करें, लेकिन उनसे जो एक वार्तालाप करना है बहुत ही सौम्य तरीके से करना है, क्योंकि राहु आपके भाग्य में निरंतर ऑब्स्टेकल क्रिएट करने का कार्य करेंगे। तो जितना ज़्यादा आप सौम्य जो छोटी क्लास के लोग हैं उनके साथ रहेंगे उतना ही आपको तरक्की या उतनी ही आपको एक जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं लाभ की स्थितियां अपने व्यापार धंधे नौकरी में मिलेंगी। नौकरी में स्पेशली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18 अक्टूबर से लेकर आगे का जो पीरियड है उसमें आप यदि किसी जॉब में या किसी हाई पेइंग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आपका इंटरव्यू है तो उसके भी सक्सेस होने के लिए आपके चांसेस बनते हैं। बात करते हैं संबंधित रेमेडीज़ की। देखिए आपको जो है जो तिल होते हैं, काले सफ़ेद तिल हैं, उनको आपके 1.25 किलो अपने शिव मंदिर में डोनेट करना है, दान करना है, या किसी नीडी व्यक्ति को भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि जो लेबर क्लास के लोग हैं उनके साथ अच्छे से पेश आएँ, उन्हें कुछ खाने के लिए या कुछ भी आप उन्हें डोनेट कर सकते हैं। और साथ में गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप एटलीस्ट एक माला जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहें। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि के संबंध में आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।